संत शेषनाथ महाराज कन्नड़ और अपनी मातृभाषा मराठी में बहुत अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे। वे भक्तों से भक्तों के ही भाषा में संवाद करते थे। तत्कालीन निजाम काल में वे शहरी लोगों से शहरी भाषा में और ग्रामीणों से वास्तविक ग्रामीण भाषा में बात किया करते थे। महाराज उन लोगों पर बहुत क्रोधित रहते थे जो झूठे या स्वार्थी कार्य करते थे। महाराज ने पाखंड, अनैतिकता, अंधविश्वास और क्षुद्रता का कड़ा विरोध किया था। शेषनाथ महाराज सामने वाले व्यक्ति या भक्त के मन की बात पल भर में पहचान लेते थे। शेषनाथ महाराज ने अनेक सिद्धियों को प्रसन्न किया था। वह कई सिद्धियों हकदार थे। महाराज त्रिकाल ज्ञानी, अंतर्यामी योगी पुरुष थे। महाराज को धन, सम्मान और सांसारिक सुखों से नफरत थी। शेषनाथ महाराज ने आमतौर पर कभी भी अपने पराये, गरीब, अमीर आदि का भेद नहीं किया। भक्त या उनके तमाम अनुयायी महाराज को उनमें से एक अर्थात पिता, भाई, चाचा या ताऊ मानते थे। लसोना गांव के पंचक्रोशी के भक्त या अनुयायी संत शेषनाथ महाराज से मिलने और उनके दर्शन करने के लिए अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। आज के विपरीत उन दिनों संचार के लिए मोटर वाहनों की प्रचुर व्यवस्था लगभग नहीं थी। कभी कभी शेषनाथ महाराज बिना कोई संदेश दिए पवित्र गांवों के भक्तों के पास मिलने के लिए चले जाते थे। अतः उस गांव के भक्तगण अपने और गांव का सौभाग्य समझते थे। कभी कभी महाराज के उस गांव में जाने से बड़ी मजेदार घटनाएं घटित हो जाती थीं। कई बार वे अपने बेहद करीबी शिष्यों के साथ भी दुर्व्यवहार यानी बेहद भद्दी भद्दी गालियां देते थे, लेकिन उनकी गंदी अश्लील गालियों के पीछे का इरादा नेक और पाक ही था। इन अपमानों के पीछे का उद्देश्य भक्तों की गिरी हुई मानसिकता को सुधारना, आध्यात्मिक मन की परीक्षा करना, भक्तों को अभिमान, अहंकार और स्वार्थ छोड़ने के लिए प्रेरित करना, भक्तों की बाधाओं को हमेशा के लिए नष्ट करना आदि। यदि कोई भक्त कोई पुण्य कर्म नहीं करता या यूं कहें कि वह स्वार्थ या अन्य किसी मानसिक विकार से पीड़ित था, तो वह भक्त शेषनाथ महाराज से कोसों दूर ही रहता था।